महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ऐलान का काउंटडाउन चल रहा है, वोटों की गिनती पूरी होने वाली है और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। देश की 15वीं राष्ट्रपति मुर्मू की 15 कहानियां देखिए। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी और 15वीं राष्ट्रपति। आदिवासी समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में 75 साल लग गए। मुर्मू आदिवासी समुदाय के संथाल जाति से हैं। मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। विपक्ष ने उनके सामने टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मुर्मू के समर्थन में न सिर्फ एनडीए बल्कि विपक्ष के कई दलों ने भी वोट किया। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिल गई है। इससे पहले साल 2007 में प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ओडिशा से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राज्य से दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 1959 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे, वो भी ओडिशा से थे। ये पहला मौका है जब आजाद देश में पैदा हुआ कोई शख्स राष्ट्रपति बनेगा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ था। देश इसी साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी साल देश में आजाद भारत में पैदा हुई पहली महिला राष्ट्रपति मिल रही है। पीएम मोदी भी आजाद भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की नजर में तब आई जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। इस पद पर वो 2015 से 2021 तक करीब 6 साल रहीं। इस दौरान राज्य में पहले बीजेपी और फिर जेएमएम की सरकार रही, लेकिन बतौर राज्यपाल मुर्मू का कार्यकाल निर्विवाद रहा। कई मौकों पर तो उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों के लिए राज्य सरकार को बिल वापस भी लौटाए। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक भी रही हैं। पहली बार साल 2000 में वो रायरंगपुर सीट से चुनी गई, जो रिजर्व सीट है। साल 2004 में वो फिर इस सीट से जीत कर आए। साल 2000 में बीजेपी और बीजू जनता दल सरकार में वो कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहीं। बाद में मत्स्य और पशु विभाग की मंत्री बनी। द्रौपदी मुर्मू ने बतौर विधायक 2 चुनाव जीते और एक में उन्हें हार मिली। विधायक के तौर पर भी उनके काम का डंका बजा। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें ओडिशा विधानसभा की तरफ से मिला। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखे। साल 2009 में उन्हें बीजेपी ने मयूरभंज लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। द्रौपदी मुर्मू यहां तीसरे नंबर पर रहीं। इसके बाद 2014 में वो रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन यहां भी उन्हें करीब 15,000 वोट से हार मिली थी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने करियर की शुरुआत बतौर टीचर की थी। उनका बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता रहा, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत से आड़े आने नहीं दिया और भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया था। द्रौपदी मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1959 से 73 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हुआ, जिसके बाद श्याम चरण और द्रौपदी मुर्मू ने शादी कर ली। दोनों से 4 बच्चे हुए थे। द्रौपदी मुर्मू के पिता पहले श्याम चरण से द्रौपदी की शादी करने को तैयार नहीं थे, हालांकि बाद में वो मान गए। जिसके बाद मुर्मू की शादी के दौरान एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती हैं, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से ऐसे तोहफे दिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष भरा रहा।
मुर्मू के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके परिवार के 4 सदस्य एक एक कर उन्हें छोड़कर चले गए। उनके 3 बच्चे और पति की मौत से वह पूरी तरह टूट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे का निधन रहस्यमय तरीके से हुआ था। उनके निधन के बाद मुर्मू लगभग 6 महीने तक डिप्रेशन में रही, लेकिन उन्होंने खुद को इस अवसाद से बाहर निकाला। 3 साल बाद छोटे बेटे की भी मौत हो गई और उसके लगभग 1 साल बाद पति भी दुनिया से अलविदा कह गए। मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू एक बैंक में काम करती हैं और उनकी शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है, जो एक रग्बी प्लेयर हैं। इतिश्री ने द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा था कि वो एक खुली किताब की तरह हैं। वो बहुत जल्दी सभी के साथ घुल मिल जाती हैं। मां को आज तक जितने भी पद और जिम्मेदारी मिली, उस पद पर उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है। द्रौपदी मुर्मू बेहद अनुशासनात्मक जीवन जीती हैं। सफेद साड़ी में नजर आने वाली मुर्मू भी पीएम मोदी की तरह रोजाना ध्यान करती हैं। इसके लिए सुबह वो 3 बजे उठ जाती हैं और फिर वो ध्यान लगाती हैं। मुर्मू रोजाना योग का अभ्यास भी करती हैं। इसके बाद वो नाश्ता और अखबार पढ़ती हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ब्रह्म कुमारी का विशेष स्थान है। ब्रह्म कुमारी की ट्रांसलाइट और एक किताब हमेशा साथ रखती हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं, खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं लेती। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा की विशेष मिठाई चेन्ना पोड़ा बहुत पसंद है। द्रौपदी मुर्मू अब देश की नई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कैसे मुर्मू ने संघर्षों का सामना करते हुए कामयाबी का सफर तय किया है, टीवी पर पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू को सुनिए। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।